कुछ खास लिखने, कुछ खास कहने के लिए तो यूं भी अपने आप को थोड़ा तैयार करना जरूरी होता है। और यहां तो बात हमारे पहले खत की थी। कमरे की लाइट बंद कर मैंने टेबल लैंप जला लिया। कल शाम एक खास लेटर पैड खरीदा था, उसे भी खोलकर सामने मेज पर रख लिया। कलम जिस पर लाल स्याही थी मेरी उंगलियों में थी। तब तक बहन ने भी चाय लाकर मेज पर रख दिया। सब कुछ तकरीबन काबू में आ गई थी, पर शब्द अभी भी बेकाबू थे, सूझ नहीं रहे थे। क्योंकि सामने सवाल अब यह था कि खत में लिखूं क्या। मैंने अल्फाज ढूंढने की कोशिश शुरू की। दिमाग ने पहला सुझाव यह दिया कि मैं कुछ ऐसा लिख दूं कि बस तुम खुशी हो जाओ, पर फौरन ही मेरे जहन ने इस दलील को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि एक दूसरे को खुश करने के लिए कुछ करने की जरूरत से हम तो कब के फारिग हो गए थे। एक दूसरे के दरमियान एक अनकहे एहसास का होना ही तब हमें खुश करने के लिए काफी था। एक और अहम बात जहन में आई कि हमारी कई गहन गुफ्तगू ने भी तो कभी शब्दों का सहारा नहीं लिया। हकीकत तो यह है कि कुछ खास कहने, कुछ खास समझने के लिए हमें तो कभी लफ्जों की जरूरत पड़े ही नहीं। एक वक्त के बाद तो बिना कुछ कहे हम दोनों ने सब कुछ कहा, और बिना कुछ सुने हम दोनों ने सब कुछ समझा। सच तो ये था कि उन 7 सालों में हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ नहीं कहा, पर सब कुछ समझ लिया। आखिर एहसास की दुनिया में अल्फाज की क्या हैसियत और क्या जरूरत।